स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में एक GDC की टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाली 15 मार्च की जो परीक्षा संपन्न होने वाली है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास समय कम है, फिर भी GS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समय मिलता है, एक बार एट ए ग्लांस अवश्य देख लीजिएगा। यह उस दिन की परीक्षा के लिए आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न। इसमें मैंने सारी यूनिट जो भी पाठ्यक्रम है उसको सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है और बहुत जल्दीबाजी में मैं इन 50 से 60 प्रश्नों से आपको अवगत करा रहा हूं। पहला प्रश्न आप देखिए, 1 नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अम्ब्रेला योजना महासागरीय सेवाएं संसाधन प्रौद्योगिकी को 2021-26 की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। यह योजना किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों, यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन है। दूसरे प्रश्न को देखिए, हेन्सन क्रेटर का संबंध किससे है? हेन्सन क्रेटर का संबंध चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो एक क्रेटर का नाम दिया गया है हेन्सन क्रेटर, उससे है। ई इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग हाउ मेनी gigawatts of energy in the field of renewable energy by the year 2030? 450 gigawatt is the right answer of this question. 450 gigawatt टारगेट किया गया है 2030 तक प्रोड्यूस करने का, तो 450 is the right answer. Now move to the question number 4. किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? जियोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर ऑन अर्थ? और यह कारनामा कर दिखाया है कनाडा के साइंटिस्ट ने। कनाडा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? रिसेंट क्वेश्चन है और यह कर लिया जाएगा 2024 तक। बी इसका सही जवाब है। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? अभी आपने देखा वार मेमोरियल की स्थापना दिल्ली में हुई और उसका ट्रांसफ़र हुआ, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन यह जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए वार मेमोरियल खोला जा रहा है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यह यूपी में मेरठ में इसको स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला यानी देश का पहला, अभी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, और मेरठ में हो रहा है। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न यहाँ हिस्ट्री से है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिया इज धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा भी जिसको कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे इस प्रश्न को देखेंगे तो धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण साइट और सबसे बड़ा साइट। अगले प्रश्न को देखिए, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। और इस तरह से भारतीय हिंदू धर्म के प्रसार को आप कंबोडिया तक देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर देखें, हम्पी कर्नाटक की वे खंडहर जो विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाते हैं। हम्पी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह उपाधि प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन का सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? दोस्तों, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था वह किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ लाइन से आप अवगत होंगे, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन या फिर सर क्रिक लाइन, 24वीं देशांतर बाउंड्री, ये सारी बातों से आप अवगत होंगे। तो सर सिरिल रेडक्लिफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, और यह बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सदाबहार प्रश्न है, अक्सर आते रहता है। कोई विधेयक दंड विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो यह बनाया गया 1989। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? दोस्तों, भारत संविधान का भाग 4 बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, जो लिए गए थे आयरलैंड से, और यह मेंशन है 36 to 51 आर्टिकल में, इसको आप ध्यान में
अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। लीड्स लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस रूप में भारत का तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखिए। केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 2021 को घोषित विपणन सत्र 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि किसके लिए की गई है? तो यह की गई है तिल के लिए। इसको आप अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? दोस्तों यह विभाजित है तिमोर। तिमोर जो है वह 3 देशों में विकसित है, तो इसको आप देख लीजिए। तिमोर सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए। 19 भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंध वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सही जवाब हुआ डी। अगला प्रश्न देखिए। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों, सुएज नहर जो है अक्सर पूछता है लाल सागर और भूमध्य सागर को, जबकि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। 21वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? दोस्तों पेंच 2 राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं किस हम दर्पण को काम में लाते हैं? तो हम लाते हैं अवतल दर्पण को, कण के मिरर को लाते हैं। कण के मिरर इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की गई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको डिक्टाफोन कहा जाता है। इसका सही जवाब हुआ डिक्टाफोन। अगला प्रश्न देखिए। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है, तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी यौगिक तत्व है वह है सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? और आरडीएक्स का एक अन्य नाम है वह है साइक्लोनाइट। इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक है वह है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से है। कितने समय में रुपये 1000 की राशि 20% वार्षिक दर से रुपये 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वह होगा 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर्स। यहाँ पर ए इसका सही जवाब हुआ। इसके कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको बहुत जल्दी समाप्त करना है। अगला प्रश्न देखिए। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा? दोस्तों इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वह होगा 33/1/3 इसका जो लाभ प्रतिशत होगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य को 16 दिनों में संपन्न कर सकती हैं तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 डेज इसका सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न देखिए। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है? इसके कैलकुलेशन के बाद जो इसका आंसर आएगा वो होगा 500 मीटर। तो अब बढ़ेंगे अगले एक पुनः टेस्ट की तरफ, जिसको मैंने ऐड कर दिया है 2 टेस्टों को साथ में। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि करंट अफेयर्स से होगा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो यह है INS ध्रुव। सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ दिन पूर्व निम्नलिखित में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों मलेरिया मुक्त किया गया है चीन को। चीन इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? दोस्तों इनको नवाजा गया है महावीर चक्र से। महावीर चक्र इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए। विश्व में पहला, ध्यान रखिएगा, विश्व में पहला, अभी तक आपने भारत में पहला देखा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला
राज्य है? सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ देखें, यह हिस्ट्री संबंधित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आते रहता है। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रॉक पेंटिंग ऑफ केव्स के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखिए, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक में से कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापन हसन गंगू था। 20 का सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कामगाटा बारू घटना से संबंधित था? दोस्तों बाबा गुरदीप सिंह, जो 4 ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, बाबा गुरदीप सिंह इसका सही जवाब हुआ। डोवर स्ट्रेट की बात की जा रही है। डोवर जल संधि जोड़ती है दोस्तों। डोवर जल संधि बहुत फेमस जल संधि है जो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ती है। सी इसका सही जवाब हुआ। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जो इसका इसमें से ऑप्शन नहीं है, में से कोई नहीं। और अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा देश भारत के सबसे लंबे स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए, संचार उपग्रह वायुमंडल किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो जो संचार उपग्रह हैं वह एक्सोस्फीयर में किए जाते हैं, वायुमंडल में किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित देशों में से किसके नाम का मतलब होता है लगभग 40 कबीलों का देश? इन द फॉलोइंग कंट्रीज व्हिच नेम रफली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, तो यह है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो यह करती है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में। 20 का सही जवाब हुआ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? राइट टू प्राइवेसी किस में संरक्षित है? तो यह संरक्षित है आर्टिकल 21। अगले प्रश्न को देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है? दोस्तों यह मौजूद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले प्रश्न को देखिए, मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा विस्तृत माप कौन सा है? M4। M4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? दोस्तों यह एक डेवलपिंग बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। ये इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखें, जो साइंस हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इंक स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द पेन व्हाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ड्यू टू रिडक्शन इन एयर प्रेशर, वायुदाब में कमी के कारण। आप बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो यह होता है फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संकलन के कारण, संलयन के कारण। और ए इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो जो एसिड है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 23 का ए सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए आ गए हम 24वें प्रश्न की तरफ। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह होता है 7.0, यानी 7 होता है। सी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आते रहता है। पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, हाउ इज द एज ऑफ प्लांट्स फाउंड, और ये पता लगाया जाता है किसकी वजह से? पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिन करके, काउंटिंग द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्री। अब आ गए हम 26 क्वेश्चन की तरफ और ये कह रहा है, एक करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संस्था में दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई गई है? और यह बनाया है गूगल ने। 20 का सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है वह मैथमेटिक्स से है। एक लिफ्ट में 12 बड़े अथवा 20 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। यदि 5 बच्चों के साथ लिफ्ट में जाना हो तो कितने बड़े व्यक्ति जा सकते हैं? इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो जवाब होगा वह 9 होगा। और अगले प्रश्न को देखें, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को परिलक्षित नहीं कर सकती? तो 42 इसका सही जवाब हुआ। और ये अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने पर 1 नंबर का नुकसान होता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों का उत्तर देकर 125 नंबर प्राप्त करता है तो उसने कितने सही उत्तर दिए हैं?
कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वह होगा 40। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। निम्न श्रेणी में संख्या एक निश्चित क्रम में बदलती है, इस श्रेणी को पूरा करने में अगली संख्या क्या होगी? तो यह होगी 3, 7, 16, 35 और ये लास्ट होगा इसका जो श्रृंखला में 74। और दोस्तों इसी के साथ यह 60 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत तेज़ी से मैंने समाप्त की। इसको आप देख लीजिएगा, आने वाले परीक्षा 15 मार्च को जो होने वाली है उसके लिए बहुत यह बेनिफिशियल हो सकता है। आगे और सारी वीडियो के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।